जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी आप? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड क्लास करने वाले हैं। कल इसके बेसिक के बारे में बताया था। कल हमारा फर्स्ट क्लास था। बहुत अच्छे से हमने आपको बेसिक क्लियर किया था कि यहाँ से अगर बेसिक से, और उसके बाद हमने फिर क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि वहाँ से किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमारा सेकंड क्लास है सिंपल इंटरेस्ट का, और यहाँ भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चलिए बिना देर किए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा सा बातें समझते हैं यहाँ पे कि कल हमने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताए थे। यहाँ पे ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे P इंटू R इंटू टी अपोन में क्या होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपोन में 100 होता है। इसको याद करने का तरीका बता दिया था मैंने कि अगर आपको ध्यान रखना है, ऐसे TRP जैसे न्यूज़ में आता है ना TRP, वैसे इसको भी आप याद रख सकते हैं TRP। क्लियर बातें हैं? चलिए, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से हमारा SI निकल जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको SI ना पूछकर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, 100 यहाँ बटे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, SI के साथ गुणा हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाएगा, टाइम इजिकल टू क्या हो जाएगा, बराबर में। तो आप कहेंगे SI SI इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। SI इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI इंटू 100 अपोन में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे अपोन में आ जाएगा R इंटू टी आ जाएगा, R इंटू टी आ जाएगा यहाँ से। क्लियर बातें है? क्लियर बातें है? तो आपका यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से एक आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। यहाँ से आपके एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल निकालना है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल बराबर में क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपोन में क्या आ जाएगा, R इंटू टी हो जाएगा। R इंटू टी यानी रेट इंटू क्या हो जाएगा, अपने पास टाइम आ जाएगा बटे में। क्लियर बात है? यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है तो क्लियर बात है। अगर डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, आप SI को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, और बटे में क्या आ जाएगा, रेट इंटू टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको रेट निकालना है, आपको अगर सवाल में क्या दे रखा है, रेट निकालने के लिए दे रखा है, तो हमारे पास क्या होता है, SI इंटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या हो जाता है, टाइम अपोन में क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इजिकल टू यानी बराबर में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे SI इंटू 100 और अपोन में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे अपोन में प्रिंसिपल इंटू टाइम आ जाएगा। प्रिंसिपल इंटू क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू यहाँ पे टाइम आ जाएगा। प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर बातें है? यहाँ आपको ध्यान रख लेना है कि अगर आपको रेट निकालना है और क्वेश्चन में आपको SI और प्रिंसिपल और टाइम दे रखा है, क्वेश्चन में मान लीजिए आपको SI दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है, और आपसे पूछा गया है रेट कि रेट कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, रेट बराबर SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम आ जाएगा। मान लीजिए आपको अगर टाइम निकालना है, क्वेश्चन में मान के चलते हैं आपसे टाइम पूछ लिया, ठीक है। अगर टाइम पूछ लिया और आपको यहाँ पे ध्यान रखिए SI दे रखा है और आपको प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, ध्यान से समझने वाली बात है। अगर टाइम आपसे पूछा गया है और सवाल में आपको SI दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, SI दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और रेट दे रखा है, आपसे क्या पूछ लिया गया सवाल में, टाइम पूछ लिया, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है अपने को डायरेक्ट कि टाइम बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाता है, प्रिंसिपल इंटू रेट। बटे में क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाएगा। बटे में क्या आएगा, तो आप कहेंगे बटे में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक? क्लियर बातें हैं यहाँ तक में कोई समस्या?
कि अगर रेट निकालना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बटे में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम निकालना है अगर आपको तो क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 और बटे में आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमने बताया अगर प्रिंसिपल आपको निकालना है तो क्या करना है, SI इंटू 100 बटे में हो जाएगा रेट इंटू टाइम हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। इससे आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर बात है आपको। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या तो बताना है। फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना है आपको, आसानी से आप याद रखिए, इसको बार बार रिवीजन करिए, आराम से याद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो बढ़ें आज क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्या आप रेडी हैं, क्वेश्चन पे चलें हम। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 576 रुपये है, मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज ₹576, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। क्लियर बात है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रेट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 6%। रेट कितना दे रखा है, दर कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 6% दे रखा है। टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे हमें ब्याज कितना दे रखा है तो आप कहेंगे ब्याज दे रखा है 576 रुपये दे रखा है। कितने दे रखा है, 576 रुपये दे रखा है। यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे रेट इंटू टाइम आ जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम आ जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ तक, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या यहाँ पर? डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बातें हैं, क्लियर है कि प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, SI इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा, रेट इंटू टाइम, यानी दर इंटू समय हो जाएगा। प्रिंसिपल हमें यहाँ से निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमें यहाँ से निकालना है, ध्यान रखिए। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर SI कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 576 दे रखा है, इंटू 100 हो जाएगा। और रेट आपको कितना दे रखा है तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है 6% दे रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है। क्लियर बात है, टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। बस इसको काटापीटी कर लेना है, 6 तिया 18, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36। कितने बार में कट जाएगा, जब 6 को 3 से गुणा किया, 18, 18 का भाग लगा दिए 576 में, तो कितने बार में कट जाएगा तो आप कहेंगे 32 बार में। यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 3200। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3200 रुपये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 3200 रुपये दे हमारा आंसर आया था। प्रिंसिपल कितना आया था तो आप कहेंगे मूलधन हमारा आया था 3200 रुपये, और 3200 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं, क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, इसमें कोई समस्या? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 रुपये है, मूलधन यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ भी आपको क्या निकालना है तो आप कहेंगे यहाँ भी आपको प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ भी हमें क्या निकालना है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल यहाँ पर आपको निकालना है। क्लियर बातें है, यानी प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा SI गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे बटे में रेट इंटू टाइम हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। हमें रेट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 9% दे रखा है, टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा है, और हमारा SI कितना दे रखा है, यानी साधारण ब्याज दे रखा है हमें 531 दे रखा है। साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 531 दे रखा है। क्लियर बातें हैं, तो चलिए प्रिंसिपल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा तो SI का मान दे रखा है 531 गुणा 100 बटे में हो जाएगा हमारा रेट 9% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 5 वर्ष दे रखा है। 5 से यहाँ पे हम जब 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट गया, 20 बार में कट जाएगा। 9 से जब भाग लगाएंगे हम 531 में तो 9 पंजे 45, 8 बचा 9 9 81,
59 बार में कट जाएगा, 59 का डबल कर लीजिए वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 59 का डबल किए तो 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। 2 नंबर 18, 10 और 1 11, यानी 1180 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 1180 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1180 रुपये आ गया। यहाँ पे ध्यान रखिए आपको कि साधारण ब्याज यानी एसआई दे रखा था, एसआई का मान दे रखा था, यहाँ पे आपको रेट दे रखा था और आपको क्या दे रखा था, यहाँ पे टाइम दे रखा था। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे आपसे मूलधन पूछा गया है। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस आई इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा, आर इंटू टाइम यानी रेट इंटू टाइम हो जाएगा। हमें यहाँ पर एस आई का मान कितना दिया था, तो आप कहेंगे 531 गुणा 100। हमें रेट यानी दर दे रखा था 9% और टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा था। जब इसको काट पीट किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1180 रुपये आ जाएगा, 1180 रुपये, और वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए उधार दी गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपये है। उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द सम, यहाँ पे लेंट लिखा है, ठीक है, यानी धनराशि आपको बताना है कि कितना आपको धनराशि, उधार कितना आप धनराशि दिए थे, किसी को उधार कितना धनराशि दिए थे। किसी को हम उधार देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, यानी मूलधन कहलाता है। क्लियर बात है, किसी को जब उधार पैसा देते हैं या लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल कहलाता है। क्लियर बात है। चलिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला फिक्स है आपका कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया, एस आई इंटू 100 और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में हो जाएगा रेट इंटू टाइम हो जाएगा, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ से रेट इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल बराबर एस आई हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज हमें 10 रुपये दे रखा है, तो 10 इंटू 100 हो जाएगा। टाइम आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम 10 वर्ष दे रखा है, और रेट कितना दर दे रखा है आपको 10%, यानी 10 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 10 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया, तो आप कहेंगे 10 रुपये आ गया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 72,000 राशि पर 13.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। कल हमने आपको एक बात बताया था, जब भी महीने में आ जाए, समय किस में आ जाए, ध्यान रखिए, समय जब भी महीने में आ जाए, यानी टाइम किस में आ जाए, तो आप कहेंगे टाइम जब भी महीने में आ जाए। तो टाइम जब भी महीने में आएगा उसको हम क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग लगाएंगे, यानी इसमें हम किससे भाग लगा देंगे, 12 से भाग लगा देंगे। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, 10 माह दे रखा है। कितना माह दे रखा है, यानी 10 महीने दे रखा है। तो महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसमें भाग लगा देंगे, यानी टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बटे में 12 आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बटे में 12 आ जाएगा, 10 बटे में 12 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी हमारे पास टाइम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5 बटे में 6 आ गया। टाइम कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5 बटे में 6 आ गया। क्लियर बात है। यहाँ रेट आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है सर 13 सही 1/3 दे रखा है, 13 सही 1/3, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3। परसेंट में दे रखा है, परसेंट में 13 या 39 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 बटे में 3 हो जाएगा, और परसेंट वैल्यू हटेगा तब बटे में कितना आ जाएगा, 100, यानी 300 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको कि 13 या 39 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 40, और बटे में 3, परसेंट वैल्यू हटा तो और 100 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 गुणा 100 300 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई समस्या आपको। देखिए एक एक बात आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपकी क्लियरिटी मिले। आपके क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन एग्जाम में बनता है
कि मान लीजिए कई बार यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन बन जाएगा, यहाँ भी कन्फ्यूजन बन जाएगा, तो वो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका बढ़िया से क्लियरिटी मिल जाएगा क्वेश्चन का, समझने का, उसको करने का तरीका मिल जाएगा, तो आप एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, जो भी बात हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते चलिए कि कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच अपनाना है। क्लियर बात है, समझ रहे हैं आप? तो चलिए क्वेश्चन पे लौटते हैं। सबसे पहले हमने टाइम दे रखा था हमें महीने में, तो महीने को हमने किस में चेंज कर लिया, वर्ष में चेंज कर लिया, यानी 12 से भाग लगा दिए 10 में, तो हमारा आंसर कितना है, 5/6 आ गया, यानी टाइम कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा रेट दे रखा था फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो हमने इसको सिंपल में चेंज कर लिया, यानी 13 39 39 में एक जोड़े तो 40 बट्टे में 3 आता, परसेंट वैल्यू हटता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 100 से गुणा हो जाता है, 100 से क्या हो जाता है, नीचे गुणा हो जाता है। क्लियर है, 100 से नीचे क्या हो जाता है, तो आप कहते हैं गुणा हो जाता है। इसके बाद हमें देखिए क्या प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें दे रखा है सर 72,000 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 72,000 रुपये दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि इसका साधारण ब्याज यानी एसआई निकालने के लिए आपसे सवाल में बोला गया है। आपसे सवाल में क्या निकलवा रहा है, तो आपसे सवाल में एसआई निकलवाया जा रहा है। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दीजिए एसआई का। एसआई का यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा, यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपोन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अपोन में 100 हो जाएगा। क्लियर बात है, यानी हमें एसआई नहीं दिया, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 72,000 रुपये दे रखा है। रेट हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट दे रखा है 40 बट्टे में 300, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 300 आ गया। ठीक है, हमें टाइम कितना दे रखा है, तो अभी हमने टाइम निकाला, कितना है हमारे पास 5/6, यानी ऊपर 5 आ गया, बट्टे में कितना आ जाएगा, 6 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाएगा, यानी 0 से 0 यहाँ काट लेंगे हम, 0 से 0 यहाँ पर हम काट लेंगे, यानी 1 2 1 और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। 6 तिया 18, 18 को हम जब 72 में भाग लगाएंगे 18 से, तो कितने बार में चल जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार में, 18 चौक 72, यानी यहाँ पर आपको किससे गुणा कर लेना है, 400 गुणा 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 और 20 चौक 80, तो हमारा एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8,000 आ जाएगा। एसआई यहाँ से आपका कितना निकल गया, तो आप कहेंगे एसआई हमारा यहाँ से 8,000 रुपये आ जाएगा। क्लियर बात है, आपका एसआई यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं, समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम देखना है कि टाइम आपको वर्ष में दिया है या महीने में दिया है या दिन में दिया है। कल हमने बेसिक जब कराए थे इसको बहुत से अच्छे से समझाए थे, जब पहला क्लास कराए थे इसमें, तो हमने बताया था कि अगर टाइम आपका महीने में दिया रहता है तो उसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग लगता है। अगर दिन में दिया है तो उसको वर्ष में चेंज करने के लिए वहाँ पे हम 365 या 366 से भाग लगाएंगे। अगर लीप ईयर रहेगा तो 366 से आप भाग लगाइएगा, और साधारण वर्ष रहेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 365 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे हमारा टाइम महीने में दे रखा था, इसलिए हमने इसको वर्ष में चेंज किया तो 12 से भाग लगा दिए, तो हमारे पास आया था 5/6 आया था। फिर हमारा जो रेट दे रखा था, यहाँ पे ध्यान रखिए, रेट हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, मिश्र भिन्न में, इसको हमने सरल भिन्न में बदला, यानी 13 या 39 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया, 40 बट्टे में 300 आ गया। 40 बट्टे में कितना हो गया, 300 आ गया था। और प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा था, 72,000, हमें यहाँ निकलवाया क्या गया था, तो आप कहेंगे एसआई बोला था निकालने के लिए। एसआई का फॉर्मूला यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा टाइम बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा यहाँ से हमारा एसआई कितना निकला, तो आप कहेंगे 8,000 रुपये निकला था। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसमें किसी को परेशानी तो नहीं है ना, कोई समस्या तो बताना है, बताना है, कोई समस्या कोई परेशानी है तो बोलना है, नहीं? चलें तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। यहाँ पे 3400 नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 ही आएगा। क्लियर बात है, यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 400 आ जाएगा। यहाँ 3400 नहीं है, यहाँ पर 400 है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज कर लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यहाँ 3 आगे नहीं है, यहाँ 400 ही है। क्लियर बात है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे।
₹400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ₹80 है, ब्याज की दर ज्ञात करवा रहा है। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे रेट पूछा गया है कि रेट कितना होगा, ब्याज की दर कितनी आएगी। तो हमने अभी बताया था आपको कि अगर आपको रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है या टाइम निकालना है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाइए, जो हमने आपको अभी क्लास स्टार्ट किया था तो जब भी बताए थे। यानी यहाँ पर रेट निकालना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट किसके बराबर हो जाएगा, तो SI इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रेट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं और यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। बस एक ही शर्त है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर बात है। चलिए, रेट हमें नहीं दिया है तो रेट की जगह पे रेट आ गया। हमें SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे SI हमें दे रखा है, यानी साधारण ब्याज हमें दे रखा है 80 रुपये दे रखा है, इंटू 100 हो जाएगा। बट्टे में हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें 400 दे रखा है, तो बट्टे में 400 आ गया। और हमें टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम 4 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे समय हमें 4 वर्ष दे रखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 4 चौक 16, 16 का जब हम 80 में भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि 5%। रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5%। रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5% यहाँ पे रेट आ जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा। अगर कैलकुलेशन अच्छा है अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इसको 5 से 10 सेकंड में आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। हाँ, सॉल्व करिए इसको। क्या बोला गया आपसे, यहाँ पे ध्यान रखिए। एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 26,400 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है आपको कि यहाँ क्या बोला गया है। एक राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष बाद हो जा रहा है 26,400 हो जाती है। राशि ज्ञात करनी है, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, राशि। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, ध्यान रख लेना है कि यहाँ पे जो भी रेट रहेगा, रेट को किससे गुणा कर देना है, तो आप कहेंगे टाइम से। रेट को किससे गुणा कर देना है, तो आप कहेंगे सर टाइम से। यानी रेट हमें कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दे रखा है। यानी 5 को जब 2 से गुणा किए तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। और जो भी गुणा करने पे आएगा उसको 100 में प्लस कर लेना है, जो भी गुणा करने पे आएगा उसको 100 में प्लस कर लेना है। यानी 100 में जब प्लस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 110%। कितना आ गया यहाँ से, तो आप कहेंगे 110% आ गया। और 110% का ही वैल्यू हमें सवाल में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 26,400 दे रखा है, 26,400 दे रखा है। समझ पाए मैंने क्या बताया, मेरे बात को समझ पाए आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि हमें यहाँ पर दे रखा था 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे राशि हो जाती है 26,400। और हमें यहाँ से प्रिंसिपल पूछा गया है, यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि रेट को आपको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, टाइम से, और उसको 100 में प्लस कर देना है, उसको 100 में प्लस कर देना है। यानी 5 को तब 2 से गुणा किए 10, 10 को 100 में प्लस किए तो कितना आया हमारे पास, तो आप कहेंगे 110% आया। और इस 110% का ही वैल्यू हमें सवाल में कितना दे रखा था, 26,400। 26,400 हमें यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए 26,400 बट्टे में आ जाएगा 110, और गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा में हो जाएगा 100। गुणा में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा में 100 हो जाएगा। 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 से भाग लगाएंगे यहाँ पे तो 11 दूनी 22, यहाँ से कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 11 दूनी 22, यहाँ से कितना बच गया
ध्यान रखिए 11 दूनी 22, यहाँ से कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 11 चौक 44, 0 का 0। 240 को 100 से गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, आप कितना कहेंगे तो आप कहेंगे 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 24,000। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। 24,000 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर बातें हुआ कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे आपको तो ध्यान रखना है कि रेट को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, टाइम से मल्टीप्लाई करके 100 में प्लस कर लेना है, 100 में जोड़ देना है। तो जब हमने 5 को 2 से गुणा किया, 10 को 100 में प्लस किया, 110% आ गया। 110% का ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया था तो आप कहेंगे 26,400 दिया था। कितना दे रखा था यहाँ पे 26,400। हमें 100% का वैल्यू निकालना था तो 110 का भाग हमने 26,400 में लगाया, 240 है, 240 को 100 से गुणा किए, कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 24,000 रुपये आ जाएगा। आपका मूलधन कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे धनराशि हमारे पास 24,000 आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन बी में दे रखा था, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस साधारण ब्याज दर से 425 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो आप कहेंगे 3 वर्ष में 476 हो जा रहा है। यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 425 है, और 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रहा है तो आप कहेंगे 3 वर्ष में बढ़कर हमारे पास हो जा रहा है 476। यानी अमाउंट हमारे पास कितना दे रखा है तो आप कहेंगे अमाउंट हमारे पास 476, 476। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे साधारण ब्याज का दर पूछा गया है। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का हमसे यहाँ पर रेट पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एसआई निकालते हैं। एसआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आप ध्यान रखिए अमाउंट में से किसको माइनस कर देना पड़ेगा तो आप कहेंगे प्रिंसिपल को। अमाउंट में से किसको माइनस करना पड़ेगा तो आप कहेंगे प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर लेंगे। जब भी हम ध्यान रखिए प्रिंसिपल को क्या करेंगे अमाउंट में से माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे अमाउंट में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे अमाउंट में से किसको माइनस कर लेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा अमाउंट एसआई आ जाएगा। यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 476 दे रखा है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा था तो आप कहेंगे 425 दे रखा है। माइनस कर लीजिए, वही आपका एसआई आ जाएगा। जब माइनस करेंगे हमारे पास वही क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हमारे पास माइनस करने पे क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे एसआई आ जाएगा। हमारे पास माइनस करने पे क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे एसआई आ जाएगा। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर लीजिए, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 51 हो जाएगा। हमारे पास एक एसआई कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 51 आ गया। एसआई कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 51 आ गया। क्लियर बात है। एसआई कितना आ जाएगा, यहाँ से 51 आ जाएगा। यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो रेट बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे एसआई मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ से, क्लियर बातें हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेट बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से टाइम हो जाएगा। ध्यान से समझिए, रेट हमें निकालना है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई हमने कितना निकाला तो आप कहेंगे अभी हमने एसआई 51 निकाल लिया, इंटू 100 हो जाएगा। बटे में प्रिंसिपल कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 425 दे रखा है, और गुणा क्या हो जाएगा टाइम हमें कितना दे रखा है तो आप कहेंगे टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। ठीक है। यहाँ से 3 से कट जाएगा 51, 17 बार में 17 से भाग लगाएंगे 425 में, तो 17 दूनी 34, 34 6 40, 8 यानी 85 हो जाएगा। 17 पंजे 85, 25 से 100 कट जाएगा कितने बार में तो आप कहेंगे 4 बार में। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4%। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4%। रेट कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा आपका 4%। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8वां,
एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 यानी 3/5 भाग है। इसके लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? इसके लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? यहाँ समझिए एक बात, यहाँ पर आपको 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। 3 कितना दे रखा है? यहाँ पे 5 दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 3/5 दे रखा है। ध्यान रखिए जो बट्टे में दे रखा है यही हमारा क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। जो बट्टे में दे रखा है हमारा संख्या 5, यही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। और ऊपर 3 दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एसआई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 3/5 का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि बट्टे में हमें 5 जो संख्या दे रखा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी मूलधन हो जाएगा। ऊपर हमें 3 दे रखा यानी एसआई हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। एसआई यानी साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें टाइम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष दे रखा है। यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? तो आप कहेंगे रेट पूछा गया है। यहाँ से आपको दर पूछा गया है। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपसे रेट पूछा गया है यानी दर पूछा गया है। रेट का भी फॉर्मूला हमने बताया, रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एसआई इंटू 100 बटे में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा। क्लियर बातें हैं? देखिए अब यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देना है। एसआई का वैल्यू कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 3 दे रखा है, इंटू 100 हो जाएगा। और बटे में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? हमारे पास प्रिंसिपल 5 दे रखा है और टाइम हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष दे रखा है। टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? तो टाइम 6 वर्ष हो जाएगा। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, 10 से 100 कट जाएगा कितने बार में? तो आप कहेंगे 10 बार में। यानी हमारा रेट कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10% आपका रेट आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है 10%। हमारा ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? कोई परेशानी बताना है? कोई परेशानी? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितने वर्ष में 7200 की राशि 8928 हो जाएगी? यानी हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 7200 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7200 हो जाएगा। मिश्र धन हमें कितना दे रखा है यानी अमाउंट कितना दे रखा है सवाल में हमें? तो आप कहेंगे अमाउंट दे रखा है हमें 8928 रुपये। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8928 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं? सबसे पहले एसआई निकाल लेते हैं यानी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। यानी एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमें अमाउंट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 8928 रुपये दे रखा है। और हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 7200 रुपये हमें प्रिंसिपल दे रखा है। बस माइनस कर लेना है इस पर, वही आपका एसआई आ जाएगा। 8928 में से 7200 माइनस कर लेना है यानी 72 और 17 89, 1728 रुपये। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1728 रुपये। आपका एसआई कितना निकल जाएगा? तो आप कहेंगे 1728 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, 1728 रुपये हमारा एसआई निकल गया। हमें यहाँ से क्या निकालना था? तो आप कहेंगे हमें यहाँ से टाइम निकालना था। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे टाइम बराबर हो जाएगा हमारे पास एसआई इंटू 100 साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बटे में मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रेट हो जाएगा। मूलधन गुणा क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। मूलधन गुणा दर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर 1728 हमारे पास एसआई यानी साधारण ब्याज कितना है? 1728 गुणा 100 बटे में हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 7200 रुपये दे रखा है। और टाइम हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे टाइम हमें तो निकालना है, हमें रेट देखना है। तो रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 8%। रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे रेट हमें 8% दे रखा है। ठीक है, इसको अरेंज कर पा रहे हैं क्या आप? इसको अरेंज कर पा रहे हैं सही से? इतना बातें समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन को क्या सही से जमा पा रहे हैं आप? इसको अरेंज कर पा रहे हैं? क्लियर है? चलें तो आगे बढ़ते हैं। इसमें 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 8 से 1728 में भाग लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा 12, 8 एकम 8, 6 बचा
4 बच जाएगा 48, 8 सिंग 48। 72 से कितने बार में कटेगा, तो ध्यान रखना है 72 से जब इसको कटाएंगे हम तो 3 बार में कट जाएगा, यानी टाइम हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष आ जाएगा। 72 से जब भाग हमने 216 में लगाया तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 3 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 3 वर्ष। टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 4100 रुपये हो जाएगी, यानी 4100 रुपीज़ हो जाएगी। ये पूछा गया है यहाँ पे। सेम बिल्कुल इसके जैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, अमाउंट दे रखा था। प्रिंसिपल दे रखा था और क्या दे रखा था, आपको अमाउंट दे रखा था। यहाँ से हमें क्या निकालना था, सबसे पहले एसआई निकालना था। सबसे पहले क्या निकालना था यहाँ से, तो आप कहेंगे सबसे पहले यहाँ एसआई निकालना था। सेम यहाँ पर भी ध्यान रखिए, आपको अमाउंट दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है। अमाउंट दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे, यानी 4100 में से हमें कितना माइनस कर लेना है, तो आप कहेंगे 2500 रुपये माइनस कर लेना है। 4100 में से जब 2500 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1600 रुपये, यानी हमारे पास साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1600 रुपये होगा। जब हमारे पास 2500 रुपये प्रिंसिपल था और 4100 अमाउंट था, जब हम दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया, 1600 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें रेट दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें 16% दे रखा है। हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे टाइम पूछा गया है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे टाइम पूछा गया है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2500। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2500 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को बस अरेंज कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एसआई बराबर, एक मिनट, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हमारे पास एसआई गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल गुणा रेट हो जाएगा। प्रिंसिपल गुणा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। हमारे पास टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1600 रुपये एसआई दे रखा है, इंटू 100 हो जाएगा। बटे में हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2500 दे रखा है, और रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 16%। रेट कितना दे रखा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 16%। 00 से 00 कैंसिल आउट, 16 से 16 कट गया, 25 से 100 कट जाएगा, तो कितने बार में, 4 बार में। यानी हमारे पास यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 वर्ष। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो आप कहेंगे 4 वर्ष। और वही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा कराता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे मिश्र धन यानी अमाउंट पूछ लिया गया है, यानी 12% रेट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल 5000 दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यानी एसआई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 5000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमें 5000 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5000। हमें रेट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, 5%। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ से आपका एसआई निकलेगा। जैसे ही एसआई निकलेगा हम एसआई को प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे। एसआई को हम प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे। इससे आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। इससे आपको क्या निकलेगा, यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर बात है। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 12 पंजे 60, 60 को अगर 50 से गुणा करेंगे तो 3000, यानी एसआई हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3000 रुपये आ गया। यहाँ से आपका एसआई 3000 आ गया। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल में किसको प्लस करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे एसआई को प्लस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपके पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5000, और एसआई आपने कितना निकाल लिया, 3000, यानी 5000 प्लस 3000 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8000। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, अमाउंट, तो आप कहेंगे 8000 आ गया। और 8000 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके
8,000 आपको किस ऑप्शन में दिया था, तो ऑप्शन बी में दिया था 8,000, वही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर एक लाइन में करना है तो कैसे करेंगे हम, ये ध्यान रखिए। अगर एक लाइन में आपको करना है इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रख लेना है जो भी आपका रेट रहेगा उसको जितने भी टाइम दिया रहेगा, 5 वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 100 में प्लस कर लेना है। यानी 12 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, यानी टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा था, तो 12 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 आएगा। 12 गुणा 5 यानी 12 पंजे 60, 60 को जब हमने 100 में प्लस किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 160 आ जाएगा। यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 गुणा 160 बटे में 100 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं। यहाँ से 00 से 00 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 16 को जब 5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, और 00 और लगा दिए, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट हमारे पास 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन में भी आंसर निकल सकता है। जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको अमाउंट निकालना है और वहाँ प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा है, तो एक बात आपको ध्यान रख लेना है, टाइम को आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करके 100 में जोड़ देना है। टाइम को आपको क्या करना है, रेट से मल्टीप्लाई करके 100 में जोड़ देना है। यानी 12 को जब हम 5 से गुणा किए 60 आया, 60 को हमने 100 में प्लस किया 160 आ गया, 5,000 गुणा 160 बटे में 100, यहाँ से आपका डायरेक्ट अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक लाइन में भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 1 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक बात समझना दोस्तों, ध्यान से समझने वाली एक बात है, हम एक जैसे दो क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होए। समझ पा रहे हैं आप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होए। यहाँ इसलिए जैसे फर्स्ट वाला अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कराएं, सेम ऐसे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए हमारा रखने का दो क्वेश्चन एक जैसे रखने का एक ही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं आए एग्जाम में, ठीक है। यहाँ एक बात और है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे 1 वर्ष नहीं, यहाँ पे 2 वर्ष होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष, ठीक है। इंग्लिश में भी चेंज कर लेना है, यहाँ 1 ईयर्स नहीं, 1 ईयर नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। क्लियर बात है। वहाँ 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष था, ठीक है, 2 ईयर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यानी 4,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, हमसे पूछा क्या गया है, मिश्र धन पूछा गया है। यानी मिश्र धन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। जैसे ही आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा, आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल में प्लस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, यानी हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। एसआई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, P यानी प्रिंसिपल, हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे मूलधन हमें दे रखा है सर 4,000 दे रखा है। मूलधन कितना दे रखा है, 4,000 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6.25 दे रखा है। रेट आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6.25 दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष दे रखा है। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में 100 आ गया, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप पॉइंट हटाइएगा, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो कितना आ गया, आप कहेंगे 2 जीरो आ गया। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे। बस काटा पीटी कर लेना है। यहाँ से 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में। 5 से जब हम काटेंगे 625 को, तो कितने बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया, सॉरी 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 25, 125 बार में कट जाएगा। 125 को जब 4 से आप गुणा करेंगे, वही आपका एसआई आ जाएगा। 125 गुणा 4 कर लीजिए, 4 5 20, 8 2 10 और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 500 आ जाएगा। यहाँ से आपका एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 500 आ गया। एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 500 आ गया। एसआई को आपको क्या करना है, एसआई को ध्यान रखिए, आपको प्रिंसिपल में प्लस कर देना है। यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट हमें दे रखा है 4,000 दे रखा है, और प्रिंसिपल कितना है, तो कहेंगे आप 500। 4,000 में 500 प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4500।
4000 में हमने 500 प्लस कर लिया SI, तो कितना आ गया 4500 आ गया, और 4500 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत है तो बताना है। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द बताना है, बताइए। नहीं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज इतना ही, आज इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे लगे होगा सेशन। क्वेश्चन करके बहुत ही मजे आए होंगे, क्योंकि ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। आप जब एग्जाम दे के आइएगा तब कहिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं, कॉन्सेप्ट आपने बताया है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल आएंगे, आप उम्मीद रखिए एकदम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हम पे विश्वास करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करते रहना है अच्छे से। जब भी आपके पास टाइम मिलता है आप इसको क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, और पीछे वाला भी दोहरान करते रहिए। ये नहीं कि जो पढ़ रहे हैं हम उसी का ध्यान रख रहे हैं और पीछे वाला छोड़ दिए तो भूल जाएंगे, फिर दिमाग से निकल जाता है बातें। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना इसको रिवीजन करते रहिएगा उतना आपको बातें याद रहेगी, दिमाग में उतना बातें घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको रेगुलर बेस पे आपको रिवीजन करते रहना है। और जो भी हमारे भाई बहन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को एकदम दबा के शेयर करा करिए। वीडियो को दबा के शेयर करना है आपको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।